सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे फिर होगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल पेश करेंगे। शिकवारी मंजूरी ली जाएगी। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तफाक आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की भी मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेर अल्तवा मुकद्दमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर की गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट आज सेनेट में पेश करेगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों की मजीद 3 तरामीम पेश। ANP, BAP और MQM ने तरामीम पेश की। MQM के बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। ANP की तजवीज़ का मामला आज तक मुअख्खर। BAP का सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद इजाफे का मामला वज़ीर आज़म हाउस में ज़ेर गौर आएगा। उधर कौमी असम्बली का इजलास भी आज तलब। 27वीं तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाया। शहबाज शरीफ की 27वीं तरमीम के हक में वोट की दरख्वास्त। इत्तेहादी जमातों की हर मुमकिन हमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का ताउन पर सदर मुमलिकत और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क के वासी मफाद में 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। विफाक की मजबूती, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सब ने कोशिश की। हुकूमत के दौरान हासिल तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा करार। मुल्क की माशी सूरत हाल भी बतदरीज बेहतर हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की जानिब से मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ो। आज सुबह इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ते पर भी बुलाया। इत्तफाक़ राय से तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। कुछ तरमीम हुई। चंद शिकों पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह फारूक एशनाई के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बोला, कमेटी में सब कुछ इत्तफाक़ राय से हुआ है। रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो यह हाउस का इख्तियार है कि उस पर कब वोटिंग करते हैं। MQM की तजवीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू आज हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट। JUI की भी अदम शिरकत। सेनेट में भी बिल की खुलकर मुखालिफत। बैरिस्टर अली जफर की तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त। खिताब में कहा, आईन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। इत्तफाक़ राय के बगैर तरमीम के कुछ मानी नहीं होंगे। 26वीं तरमीम में JUI के साथ धोखा और वादा खिलाफी की गई। हामिद खान बोले, माजी में आईनी तरमीम से बहुत नुकसान पहुंचा। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। वोट देने वाले इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। PTI ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अपोजिशन को सख्त जवाब। कहते हैं PTI एक सियासी जमात है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, उस पर क्या ही बात की जाए। महमूद अचकज़ई जिस असम्बली में भी रहें उसे जाली कहते हैं। पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लियामेंट से भागे ना। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, ऑपोजिशन ने तकरीर में ये नहीं बताया कि आईनी तरमीम में क्या तब्दीली की जाए। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, ऑपोजिशन ने सिर्फ अदलिया पर तकरीर की। इसका मतलब है कि बाकी तरमीम मान चुके। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत के क़याम की सिफारिश शामिल थी। बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। बोले, 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया था। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लिमानी कमेटी से मुसवदे की मुत्तफ़िका मंजूरी खुशाइंद है। इसमें 243 समेत सब चीजें शामिल हैं। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा।
पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। सेनेटर मसरूर अहसन ने खरी खरी सुना दी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ बैठकर कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात और किसी के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है, आप बातचीत के दरवाजे बंद न करें, मुज़ाकरात से सब दरवाजे खुलते हैं। वज़ीर आज़म ने कोई भी इस्तिस्ना लेने से साफ इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस। एक्स पर पैगाम में कहा, तरमीम काबीना से मंजूर शुदा 27वीं तरमीम के मसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। तजवीज़ पेश करने वाले सेनेटर्स के खुलूस पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अनोशा रहमान ने मुजाविज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ली। उधर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कोई फर्दे वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही ओहदा वापस ले सकेंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की तजवीज़। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर को खत्म। नई तकर्री नहीं होगी। सदर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। अस खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस तकर्रुर में सदर और वज़ीर आज़म का कलीदी किरदार होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला है। ये भी एक तरह से 9/11 है। हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। पीटीआई के साथ ही तहरीक का कहना है कि आज से तहरीक शुरू है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, तरमीम शख्सियात की बुनियाद पर हो रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, 27वीं तरमीम में सारी ताकत एक शख्स को दी जा रही है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। उधर पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर बोले, जोर और जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या ऐसे आइन बनता है? पीपल्स पार्टी 73 के आइन और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है। आज सहूलतकार बनी हुई है। ऑपोजिशन पार्लियामानी बरतरी की बात करती है, आप क्यों मुखालिफत कर रही है? जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है? जजेस की तैनाती और मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट ही मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जब कहा जाता है कि सेम पेज पर सब आ जाएं तो ऑपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? जेल मैनुअल से ज्यादा किसी को कोई नहीं देखता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक रवैया अपनाया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुलूक बानी पीटीआई के साथ हो रहा है। जमात इस्लामी की 27वीं आईनी तरमीम का मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी ने मुसवदे की तफसीलात को हुल ना करार दे दिया। कहते हैं, दीनी, आईनी, जमहूरी, सियासी और समाजी एतबार से यह गलत हो रहा है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और क्या गुल खिलाएगी? वसीयत, विरासत और वडेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले अवाम के सामने जवाबदेह ही नहीं समझे जाते। मेयरशिप पर कब्जे और फॉर्म 47 की सियासत करने वाले अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंजर शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान अफ़गान सूरत हाल को सफ़ारती महारत और अखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हो रही है। अफगानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 7 दिन की तौसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी।
फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफ़ीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम जरगे के लिए 12 नवंबर की तारीख आ गई। सूबाई वजीर मीना खान का कहना है पायदार अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया है। जरगा बाहमी मुशावरत और इत्तफाक की राय का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। अवाम की शमूलियत के बगैर देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए उलमा, मुशीरान और अमायदीन को भी मदऊ किया है। जरगा इख्तिलाफात मिटाने और एतमाद बहाल करने की अहम कोशिश है। हलाकाई हम आहंगी और अमन की नई बुनियाद रखेगा। केपी हुकूमत का जनवरी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस की नई आसामियों के ऐलान का फैसला। सुहेल आफरीदी की तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात समेत तमाम अमूर की डिजिटाइजेशन का हुक्म। कहते हैं मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इस्लाहात पर अमल कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से कारकर्दगी और शफाफियत दोनों यकीनी बनाई जाएंगी। गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारिशी कल्चर ख़त्म होगा। हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरा करेगी। बलोचिस्तान में हिफाजती टीकाजात की शरह में नुमाया इजाफा। एक साल में हिफाजती टीकों की शरह 38 से बढ़कर 47% तक पहुँच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है नुमाया बेहतरी मौसर इस्लाहात का नतीजा है। 70% हदफ मुमकिन हो गया। शफाफ पॉलिसी और बेहतर नस्ब व नस्ब से अवामी एतमाद बढ़ा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात, पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के अज़्म का इआदा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनकी खदमात के एतराफ़ में किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां योम विलादत मनाया गया। हकीम उल उम्मत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की अल्लामा इकबाल को सलामी। इकबाल ने शायरी के ज़रिए बड़े सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत के शऊर पैदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जद्दोजहद आज़ादी में रूह फूंक दी। सफ़ेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद पर मज़ालिम के इल्ज़ामात के बायस इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। मज़ीद कहा जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां रोकने तक कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। प्रोटीज पर धाक बिठाने के बाद आयरलैंडर्स को काबू करने का मिशन। पाक श्रीलंका 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। मेहमान टीम के रावलपिंडी में डेरे, खिलाड़ियों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के मशक़ें। दोनों टीम्स के कप्तान आज भी सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।